गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं निशा शुक्ला कक्षा 9 के विद्यार्थियों को उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में बताऊंगी। मैं हिंदी टीचर चिरंजीव भारती स्कूल। पहले बच्चों, इस लेख को लिखने वाले श्यामचरण दुबे जी के बारे में मैं आपको बता दूं। इनका जन्म 1922 को हुआ था। बुंदेलखंड नागपुर में इन्होंने मानव विज्ञान में पीएचडी की थी और इन्होंने अनेक तरह के ये निबंध लिखे हैं जो मानव से संबंधित, उपयोग से संबंधित, समाज से संबंधित हैं। बच्चों, उपभोक्तावाद धीरे धीरे हमारे जीवन पर हावी हो रहा है। हमारी जीवन शैली बदलती जा रही है। जो कुछ भी आज उपभोग की वस्तुएं आगे बढ़ रही हैं, इनको खरीदने में हमारा हाथ सबसे पहले है। सुख की व्याख्या आज बदल गई है। सुख की व्याख्या आज बदल गई है। उत्पादन सामग्री को आगे बढ़ाना और जितने भी सामग्रियां हैं दुनिया में, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, सभी को अपनाना, जिसके पास जितनी अधिक सौंदर्य प्रसाधन, सुख के साधन होंगे, वही सबसे बड़ा सुखी माना जा रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि किसी अच्छे अभिनेता या अभिनेत्री के द्वारा यदि उसका विज्ञापन करवा लिया जाता है तो वो चीज और महंगी और उसको लोग अपनाने की होड़ लगा देते हैं, उसको आगे बढ़ने की होड़ लगा देते हैं और महंगे से महंगे दामों में खरीद लेते हैं। टूथपेस्ट, अब जैसे टूथपेस्ट ही देखो, बहुत तरह के आए हैं। नीम, इसमें नीम है, इसमें बबूल है। ये टूथपेस्ट करने से दांत मोती जैसे चमकने लगते हैं। इससे मुंह की दुर्गंध नहीं आती। आज देखिए आप माउथ वॉश खरीदिए, आपके मुंह की दुर्गंध चुटकियों में गायब। मसूड़े मजबूत होते हैं। इस तरह इस टूथपेस्ट को ऋषियों द्वारा साबित किया गया है, पूर्वजों द्वारा साबित किया गया है कि इससे मसूड़े मजबूत होते हैं। इसमें आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद के गुणों से भरपूर है। तो इस तरह से बच्चों, चाहे जो ले लो, अनेक प्रकार के वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को खरीदने की होड़ लगी हुई है। चारों ओर अनेक प्रकार की क्रीम, चेहरा चमक जाएगा, साबुन मुंह के दाग धब्बे हटा देगा, साबुन की खुशबू बहुत अच्छी है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। हो सकता भी है और नहीं भी, लेकिन मनुष्य उस सब वस्तु के पीछे भाग रहा है। इस साबुन से त्वचा बहुत अधिक निर्मल हो जाती है। अनेक प्रकार के विज्ञापनों द्वारा वस्तुएं बेची जा रही हैं और मनुष्य इन सुख के साधनों की तरफ भाग रहा है। परफ्यूम को ही ले लीजिए, यूरोप और अमेरिका से परफ्यूम आई है। अब उसको खरीद रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए, सबसे आगे दिखने के लिए, चर्चा का विषय बनने के लिए। घड़ी है, पहले घड़ी टाइम देखने के लिए होती थी, समय देखा जाता था। आज घड़ी प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है, कलाई में चमचमा रही है। उस घड़ी से हम समय नहीं देख रहे हैं, उसको 50,000 की खरीद रहे हैं तो किसी ने उसको 1.5 लाख की खरीद ली। बस अपनी हैसियत दिखाने की परंपरा आगे बढ़ रही है और मनुष्य उन चीजों की होड़ में आगे बढ़ रहा है और उपभोक्ता की वस्तुएं संसार में और अधिक फिर बन रही हैं। आफ्टर शेव को ले लीजिए। पहले भी क्या आयुर्वेद के हिसाब से चलता था, परंतु आज तरह तरह के साधनों के द्वारा आफ्टर शेव इस्तेमाल हो रहा है। ये सब चीजें हमारे उपभोक्तावाद के अंतर्गत आती हैं और मनुष्य उसका उपभोग कर रहा है। म्यूजिक सिस्टम, बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। म्यूजिक सिस्टम खरीदने की होड़ लगी हुई है, चाहे संगीत आए, चाहे संगीत का ज्ञान ना हो। कंप्यूटर घर में होना चाहिए, चाहे कंप्यूटर का ज्ञान घर में ना हो किसी के पास। तो इस तरह से उपभोक्ता की तरफ मनुष्य भाग रहा है।
बीमारी को ही ले लीजिए। अच्छे अच्छे बड़े बड़े पैसे वाले लोग क्या करते हैं, 5 सितारा हॉस्पिटल में जाकर के अपनी बीमारी का इलाज कराते हैं, जहाँ संपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुछ नहीं तो हमारी चर्चा का विषय तो बन ही जाएगा, 4 लोग आपस में मिलकर के चर्चा तो करेंगे ही। तो ये दिखावे की संस्कृति मनुष्य के ऊपर हावी होती जा रही है। स्कूल कॉलेज, बड़े बड़े लोग, उनके बच्चे तो छोटे स्कूलों में पढ़ेंगे ही नहीं, साधारण स्कूलों में पढ़ेंगे ही नहीं, 5 सितारा स्कूल में पढ़ेंगे। क्या वहां से बहुत अधिक ज्ञान हासिल करेंगे? नहीं, लेकिन पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हो सकता है इनका प्रभाव यूनिवर्सिटियों पर भी आ जाए और यूनिवर्सिटियां बन जाएं 5 सितारा। और तो और हास्यपद विषय दिखाई पड़ता है जब अमेरिका में अंतिम संस्कार के लिए पहले से व्यवस्था कर ली जाती है, पहले से विश्रामालय बना लिया जाता है कि अंतिम संस्कार करके जब हम आएंगे मृत्यु पर्यंत तो हम विश्राम कहाँ करेंगे। अपनी मृत्यु की जगह चुन ली जाती है और अपनी कब्र के पास सुंदर सुंदर कोमल घास होनी चाहिए और वहां पर बढ़िया बढ़िया फूल होने चाहिए। अब क्या बच्चों ये हास्यपद नहीं लगता? लगता है। हो सकता है ये चीज भारत में भी आ जाए, भारतीय भी इसको अपनाने लगे, लेकिन है तो ये हास्यपद। अब यही प्रश्न उठता है कि भारत में तेजी से, बहुत ही इस तेजी के साथ उपभोक्तावाद हावी हो रहा है बच्चों, और हम वैदिक दास्ता को बौद्धिक रूप से स्वीकार करते जा रहे हैं। हम बौद्धिक दास्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं और आधुनिकता की ओर भागते जा रहे हैं। और ये जो पिज्जा, बर्गर, ये कौन सा खाद्य पदार्थ है? ये कूड़ा खाद्य पदार्थ है जो हमें जाकर के नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अपने आप को दिखावे के लिए, अपने फैशन परंपरा को कारगर रखने के लिए मनुष्य इनका इस्तेमाल कर रहा है। पेयजल, क्या पेयजल, आलू के चिप्स हमारी जीवन शैली को बदल देंगे? नहीं, इससे हमारी जीवन शैली नहीं सुधरती। लेकिन आज की भाग दौड़ की जिंदगी में, आज की परंपरा में, आज ये जो सब चीजें हैं ये भ्रम फैला रही हैं। आधुनिकता की दौड़ में उपभोक्तावाद के द्वारा हमारे बीच में भ्रम फैल रहा है, मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं, पुरानी संस्कृतियां नष्ट हो रही हैं, स्वार्थ पर, मार्थ पर हावी हो रहा है। मनुष्य अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, अपनी इज्जत को दिखाने के लिए परमार्थ भूल गया है। गांधी जी ने कहा था, हम स्वास्थ्य सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपनी बुनियाद पर कायम रहें। हम अपने स्वास्थ्य के लिए, हम अपनी संस्कृतियों के लिए अपनी बुनियाद पर कायम रहें। हम आधुनिकता की दौड़ में आगे इतना ना भाग जाएं कि अपनी परंपराओं को, अपनी मर्यादाओं को भूल जाएं। उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे समाज की नींव को कमजोर कर रही है। उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को कमजोर कर रही है और इससे हमारा समाज हिल जाएगा, हमारे समाज की नींव कमजोर हो जाएगी। तो हमारे समाज के लिए ये एक खतरा है, हमारे समाज के लिए ये एक चुनौती है। तो हमें किसी भी वस्तु को अपने फायदे के लिए खरीदना चाहिए, ना कि उसका विज्ञापन देखकर, ना कि किसी की बराबरी की होड़ में। ये सब करने वाले लोग एक ना एक दिन स्वयं किसी खतरे में आ जाते हैं। इसलिए हमें अपने पैसे की बर्बादी को रोकना चाहिए और जितनी जरूरत की चीजें हों वही खरीदना चाहिए। किसी भी विज्ञापन को देखकर, लुभावने विज्ञापनों को देखकर हमें इस दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।